Hi, my name is Dalvi. I teach CT Chemical Technology. केमिकल टेक्नोलॉजी में इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और हर्टिसाइड्स के टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूँ। जैसे कीटनाशक, जो आपके फसल में कीटनाशक लगते हैं, उनसे बेस्ट क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन तो मिनिमम बन सकते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। और इससे कुछ आपके जो वीडियो होगा ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ना। हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेस्टिसाइड्स इज, जो आपके पेस्टिसाइड्स होते हैं, कीटनाशक होते हैं, वो इजमिस हैं, क्या हैं? फूड ग्रेन प्रिजर्वेटिव हैं। फूड जो आपके ग्रेन्स होते हैं, जैसे अनाज होता है, उसका संरक्षण करते हैं। फंगस किलर होते हैं, इंसेक्ट्स किलर होते हैं, एंड फूड ग्रेन प्रिजर्वेशन होते हैं। जो आपके पेस्टिसाइड्स होते हैं वो फूड जो ग्रेन होते हैं, जैसे गेहूं हो गया और आपके चावल हो गया या उड़द हो गए, इनको क्या करता है? प्रिजर्व करता है, इनका संरक्षण करता है, ठीक है। और ये कीड़ों को भी मार देता है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन सी में दिख रहा है इंसेक्ट्स किलर, कीट को मारने वाला, एंड फूड ग्रेन प्रिजर्वेटिव, और ये क्या करता है? संरक्षण करता है, किसका? जो हमारे अनाज है उसका संरक्षण करता है, ठीक है। नाउ सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड कह रहा है कि इंसेक्टिसाइड्स, जो आपके कीटनाशी होते हैं, प्रायः मारते हैं, किसको मारते हैं? ओनली प्लांट पेट्स को मारते हैं। जो आपके जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके पेट्स को मारते हैं, या हार्मफुल इंसेक्ट्स को मारते हैं, या फिर स्पेसिफिक इंसेक्ट्स, कोई विशेष इंसेक्ट्स को मारते हैं, या डी ऑप्शन कह रहा है बहुत हार्मफुल एंड यूजफुल इंसेक्ट्स को मारते हैं। तो जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो प्रायः हार्मफुल और यूजफुल, जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं जो फसल के लिए, उनको दोनों को मारते हैं। ना ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तभी आपने देखा होगा जो हमारे यूजफुल इंसेक्ट्स हैं, जो हमारी खेती के लिए लाभकारी इंसेक्ट्स हैं, वो भी मर जाते हैं। इससे क्या होता है? वो हार्मफुल इंसेक्ट्स को नहीं खा पाते और हमारे फसल के लिए हानिकारक भी रहते हैं। इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग हानिकारक भी होते हैं और फसल के लिए बहुत लेस अमाउंट में लाभदायक होता है ना। ये मारते किसको? हार्मफुल और यूजफुल दोनों टाइप के इंसेक्ट्स को मारते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। पहला बायो इंसेक्टिसाइड्स कौन सा बनाया गया है? पहला बायो इंसेक्टिसाइड्स कौन सा बनाया गया है? तो ये आपके इस तरह से ऑप्शन दे रखे होंगे और फिर उनका पूछ रहा होगा कि कौन सा बायो इंसेक्टिसाइड्स है इनमें। तो अब इसमें पूछेगा कि पहला जो आपका फर्स्ट था बायो इंसेक्टिसाइड्स बनाया गया था, वो कौन सा था? वो था स्पोरिनीन। जो आपका बायो इंसेक्टिसाइड्स है, जो बायो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो बायोलॉजिकल चीज़ों से बनाए जाते हैं, ये फसल के लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं होते हैं ना। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, स्पोरिनीन, ठीक है ना। फोर्थ देखते हैं अभी फोर्थ क्वेश्चन। ना फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इंसेक्टिसाइड जो आपके कीटनाशी होते हैं, कीटनाशी होते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम नीम प्लांट, आपने नीम के पेड़ देखे होंगे, उनसे प्राप्त किए जाते हैं। वो चीज़ क्या कहलाती है? जब जो बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो नीम के प्लांट से, नीम के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस होता है, वो क्या कहलाता है? तो वो होता है आपका बी ऑप्शन, एज अ डेक्रीथिन, ठीक है। ये उसका
जो आपका प्रोसेस होता है वो पूरा प्रोसेस ये कहलाता है, ठीक है। जो आपका इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो नीम के प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, तो वो आपका कहलाता है एजाडीरेक्थिन। नाउ जी आपका फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एजाडायरेक्थिन ये आपके नीम के पौधे से आप जब इंसीड्स बनाते हैं तो वो पूरा प्रोसेस कहलाता है। ना फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। मेथिल आइसोसाइनाइड गैस जो भोपाल त्रासदी हुई थी, भोपाल में त्रासदी, वहाँ पर एक गैस रिलीज हुई थी, वो मेथिल आइसोसाइनाइड ही थी। बेसिकली ये बहुत जहरीली गैस होती है और इस गैस का यूज किया जाता है सिंथेसिंग, मतलब निकालने में, क्या चीज़ को बनाने में प्रयोग किया जाता है, सेल्विन, और ये आप टिमिक, बेगोन और आपका फ्लिट। तो आपकी जो सेल्विन होता है वो आपका निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है, उसको बनाने में प्रयोग किया जाता है मेथिल आइसोसाइनाइड। ये एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड्स होता है। नाउ सिक्स क्वेश्चन में देखते हैं। जो मेथिल आइसोसाइनाइड होती है बहुत जहरीली गैस होती है। ये सन 1985 या 81 में भोपाल त्रासदी हुई थी, तो वहाँ पर ये गैस रिलीज हो गई थी, तो काफ़ी बस्ती उससे उजड़ गई थी। नाउ सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी पेस्टिसाइड जो कीटनाशक है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो क्या होती है, हमारे मिट्टी में घुलती नहीं है ज़्यादा, तो वो उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो इसमें कौन सी पेस्टिसाइड है, वो आपकी क्लोरीन्स। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लोरीन्स ऐसी पेस्टिसाइड्स होती है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 7। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, पेस्टिसाइड उत्पन्न होते हैं। जो आपके पेस्टिसाइड्स होते हैं वो किस चीज़ों से बने होते हैं। पेस्टिसाइड ज़्यादातर आपने देखा होगा, पेस्टिसाइड उत्पन्न होते हैं जो आपके लिए जो मतलब जो फसल होता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो जलीय प्रदूषण अगर होता है तो वहाँ से ज़्यादा उत्पन्न होते हैं पेस्टिसाइड्स। नाउ बी ऑप्शन इज द ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्वाटिक पॉल्यूशन से ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। नाउ एट्थ क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्न में से इफेक्टिव प्लांट, इनमें से कौन सा ऐसी चीज़ है जो इफेक्टिव प्लांट इंसेक्टिसाइड्स है, जो प्लांट्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो सिनरीन भी है और पैरेथीन भी है और निकोटीन भी है। ऑल ऑफ दीज सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तो ये सारे इंसेक्ट्स हैं जो प्लांट्स के लिए इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहा है मक्खी और मच्छरों को रोका जाता है, किस चीज़ों से रोका जाता है मक्खी और मच्छरों को। वो होता है आपका DDT। ऑप्शन में बी इज द करेक्ट आंसर। एक होता है BSC, इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है। बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है C6Cl6, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें ये कह रहा है मक्खी और मच्छरों को किससे रोका जाता है, वो DDT से होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला देखेंगे C14H9Cl5, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। DDT को हम क्लोरल से प्राप्त करते हैं, क्लोरल से बनाते हैं, किसको, DDT को बनाते हैं। और इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो आपका होता है ओलियम कैटलिस्ट यूज होता है। इतने पॉइंट समझ में आ गए होंगे DDT के। DDT मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है।
ना मक्खी और मच्छरों को जो रोका जाता है वो DDT से रोका जाता है। नाउ 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम काउज्ड बाय ए यूज़ ऑफ अ पेस्टिसाइड। ऐसी कौन सी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है जब हम पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज करते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, जो आप पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज करते हैं तो दे आर रजिस्टेड, दे आर रिड्यूस, ये क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। प्रिजर्व द वाटर, आपका जो खेत में वाटर रखने की जो क्षमता होती है उसको घटा देते हैं। एंड अदर कंपोनेंट ऑफ अ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में अदर कंपोनेंट होते हैं उनको भी घटा देते हैं। नाउ सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर अगर हम पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। नाउ 11th क्वेश्चन देखते हैं। द मॉस्किटो रिपेलिंग कॉइल, मॉस्किटो जो रिपेल कॉइल होती है वो कंटेन होती हैं, उनमें ऐसा क्या चीज़ होती है जो मच्छरों को भगा देती है, वो होती है आपकी पैराथीन। तो ये आपकी होती है जो कॉइल में पड़ी हुई होती है और ये इससे मच्छर क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। नाउ आई थिंक आशा है जितने भी मैंने क्वेश्चन रखाए हैं आप लोगों के लिए समझ में आ गए होंगे। नाउ थैंक्स। और मैं लगभग सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, एक शुगर इंडस्ट्री रह गई है, उसकी मैं वीडियो जल्दी बना दूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ सब्सक्राइब द वीडियो ताकि आपके पास जितनी भी वीडियो हैं वो आपके पास पहुँचे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहें। थैंक यू।